In the Old Testament, there is no clear revelation of God. पुराने नियम में हम देखते हैं कि एक साफ सुथरे तरीके से परमेश्वर के बारे में कुछ लिखा नहीं है। But right in the first chapter of the Bible, और जो पवित्र कलाम है उसके पहले किताब में we get a little glimpse of it in Genesis 1 and verse 26. उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसके 26वें वचन में हमें थोड़ा सा वहाँ पे तस्वीर हमें मिलता है देखने को। It doesn't say God said, "Let me make man in my image, but let us make man in our image." वहाँ पे परमेश्वर ने इस प्रकार से नहीं कहा कि मनुष्य को मुझे मेरे अपने रूप में बनाने दो, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे कहा है कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को। So हम इस्तेमाल हुआ it's है। plural. इसका That मतलब वो means there's बहुवचन है। So right in the first chapter of the Bible, we read that God is more than one person. यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले अध्याय में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है एक से अधिक व्यक्ति है। But yet, throughout the Bible, you read God is one. और इसके बावजूद अगर जो हम पूरा पवित्र कलाम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर एक है। In fact, that's what the Lord taught the Israelites. The Lord our God is one God. और इज़राइल को भी परमेश्वर ने यही सिखाया है कि तुम्हारा एक ही परमेश्वर है करके। Deuteronomy 6 verse 4. वहाँ पे हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 6 उसका 4। Hear, O Israel, the Lord is our God and the Lord is one. हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। Now this is a mystery that nobody could understand in the Old Testament. और ये एक रहस्य की भेद की बात है जो कि पुराने नियम में कोई समझ नहीं पाया। That in the beginning God says we, but here he says God is one. आरंभ में परमेश्वर ने कहा कि हम, यानी कि बहुवचन वहाँ पे इस्तेमाल हुआ, और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि एक। And even in Christendom, there are so-called Christians who believe God is not a Trinity. और यहाँ तक कि मसीह लोग भी जो कि सिर्फ नामधारी मसीह हैं, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि त्रिएक परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। There are groups like that, many millions of Christians. और कई लाखों ऐसे मसीह लोग हैं, ईसाई लोग हैं। They say there is only Father, Son and Holy Spirit are just like different names for one person. और वो इस प्रकार से कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए अलग अलग नाम दिया गया है, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा करके। You know, like I am an elder, I'm a husband and I'm a father. जिस प्रकार से आप एक बुजुर्ग हैं, एक पिता है और एक पति है। That doesn't mean I'm three persons, I'm one. हाँ, तीन व्यक्ति होने के बाद भी एक है करके, तीन नाम होने के बावजूद भी एक है। They say God is Father, Son and Holy Spirit just means he reveals himself in different ways, but he's only one person. वो इस प्रकार से कहते हैं कि वो एक ही व्यक्ति है और अपने आप को तीन तरीके से प्रकट करता है। Now we may think this is only a theological dispute, it's not very serious. और हम इस तरह से सोचते हैं कि ये शास्त्र के अनुसार है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। There are groups called Jesus only. और कई ऐसे झुंड हैं जो कि केवल यीशु पर विश्वास करते हैं। And they baptize in the name of Jesus and not in the name of the Father, Son and Holy Spirit. और वो बपतिस्मा देते हैं केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ना कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। Because they say, even though Jesus said in Matthew 28 and verse 19, you must baptize in the name of the Father, Son and Holy Spirit. वो लोग कहते हैं कि हालांकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए, In Matthew 28. मत्ती रचित सुसमाचार 28 में। But in the Acts of the Apostles, we read that they were asked to be baptized in the name of Jesus Christ. लेकिन प्रेरितों के काम में इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि वहाँ पे केवल पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वहाँ पे बपतिस्मा देना है करके। Acts 2:38, be baptized in the name of Jesus Christ. और 3 उसके 28 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना। There's one simple principle of understanding the Bible. और एक साधारण सा सिद्धांत है परमेश्वर के कलाम को समझने के लिए, And that is, according to our human understanding, where two passages appear to contradict one another, they don't contradict, both are true.
हालांकि हमारे मनुष्य के बुद्धि के अनुसार हमें ऐसा लगता है कि ये दो वचन जो कि परमेश्वर के वचन में लिखा है ये एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन ऐसा नहीं है। There are many truths like this. और इसी प्रकार से कई और जगह भी है, कई और सच्चाई भी है। God is sovereign and he can do anything. और परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो कुछ भी कर सकता है। But man has got a free will and he can choose whether he wants to do something or not. और लेकिन इंसान के अंदर सीमित है और वो उसके अंदर चुनाव का एक योग्यता दिया हुआ है। These two appear to contradict each other. और ये हालांकि ऐसा लगता है कि एक दूसरे के विपरीत है। How can God be sovereign in the universe if some man can do his own will? और ऐसे कैसे हो सकता है कि वो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और बहुत कम कार्य कर सकता है। And so you find among believers there are two groups, one who believes this and one who believes that. यहाँ पे हम मसीह लोगों के अंदर भी देखते हैं कि दो तरह के लोग हैं, कुछ विश्वास करते हैं और कुछ लोग कुछ और विश्वास करते हैं। And people ask me, what do I believe? तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या विश्वास करते हैं। It's like asking me whether I want my left hand or my right hand. वो इस प्रकार से पूछते हैं कि आपको अपना दाहिना हाथ चाहिए या बाईं हाथ। I say, I want both. तो मैं कहता हूँ कि मुझे दोनों चाहिए। I believe in this truth and that truth. और मैं इस सच्चाई और उस सच्चाई दोनों पे विश्वास करता You हूँ। remember once, even the devil quoted a verse to Jesus. यहाँ तक कि जो शैतान है उसने भी प्रभु यीशु मसीह के सामने एक वचन का उपयोग He किया said, it is written that his angels will take charge of you so you can jump down. कि तू इससे यहाँ से चोटी में से कूद सकता है क्योंकि जो स्वर्गदूत है वो तेरी देखभाल करेंगे। He said, it is written. और वो कहता है कि ये लिखा हुआ है। Jesus said, it is also written, you shall not tempt the Lord your God. और तब प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले, ये भी लिखा हुआ है। Remember, the devil, if he can quote a scripture to Jesus, he can quote it to you also. हाँ, अगर जो शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने वचन लेकर आ सकता है तो वो अवश्य आपके सामने भी लेकर आ सकता And है। he can use his agents, preachers, to preach some word of scripture to you to deceive you. और वो अपने लोगों को इस्तेमाल भी कर सकता है ताकि वो आपके सामने कुछ और प्रचार करे ताकि आपको धोखे में रखे। There is a balance in scripture like there is in our human body. जिस प्रकार से हमारा शरीर है वैसे ही हमें जो है एक संभाल के रखना है, एक बराबरी में रखना है। When it says God is one, that is true. और ये सच है कि परमेश्वर एक ही है। But when it says his Father, Son and Holy Spirit, that's also true. और जब दूसरी ओर लिखा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो भी एक सच्चाई है। And you say, how can both be true? तो हम पूछ सकते हैं कि ये दोनों सच कैसे हो सकता है। That's because our mind cannot understand it. वो इसलिए क्योंकि हमारा जो बुद्धि है वो उसको समझ नहीं सकता। A God whom my mind can explain will be another man like myself. और जो परमेश्वर है वो मेरे बुद्धि को जो समझा सकता है तो वो फिर से एक इंसान होगा। That can't be a true God. और वो सच्चा परमेश्वर नहीं हो If he's सकता। really the true God, it will be something beyond my mind. अगर जो वो सच्चा परमेश्वर है तो वो मेरे समझ से परे होगा। You know, just like a dog cannot understand everything in a man. जैसे कि एक कुत्ता इंसान के बारे में सब कुछ नहीं समझ सकता। I mean, you may be able to explain to a clever dog that 1 + 1 + 1 is 3. हाँ, एक बहुत ही बुद्धिमान कुत्ते को तुम समझा सकते हो कि 1 + 1 = 1 3 है। Yeah, you put 3 bones in front of them. After years of training, the dog understands. Yeah, 1 + 1 + 1 is 3. हाँ, अगर जो उसके सामने 3 हड्डियां रखेंगे तो वो कई सालों के बाद भी यही समझेगा कि 1 + 1 = 1 3 होता है। And now you go one step further और एक कदम आगे बढ़े and you teach that dog 1 multiplied by 1 multiplied by 1 is 1. और उसके बाद उसको सिखाएं कि 1 × 1 × 1 1 होता है। The dog is confused. I thought it is 3. तो वो जो है कुत्ता भ्रम में आ जाएगा, वो बिल्कुल गड़बड़ा में हो जाएगा। What a 8-year-old child can understand, even a 15-year-old dog will not understand. जो एक 8 साल का बच्चा समझ सकता है वो 15 साल का एक कुत्ता नहीं समझ सकता। Why? Because a dog is at one level and man is at another level. क्योंकि कुत्ते का जो स्तर है और मनुष्य का स्तर उसमें भिन्नता है। So you have to be really crazy to think that you can understand God तो fully. आपको बिल्कुल पागल के समान होना पड़ेगा कि परमेश्वर को समझने के लिए। What that dog can understand is my master loves me. और वो इतना ही समझता है कि मेरा जो मालिक है वो मुझसे प्रेम करता I है। can't explain multiplication, but I know my master loves me. और वो गुनाह वगैरह नहीं समझ सकता, लेकिन वो इतना समझता है कि मेरा मालिक मुझसे प्रेम करता And है। that's what we need to say. और वही हमें भी कहना है I can't explain the Trinity, कि मैं जो त्रिएक परमेश्वर है उसको नहीं समझ but I सकता know हूँ। it's true. मैं जानता हूँ कि ये सच है। One thing I know, God loves me. That's केवल clear. इतना मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्रेम करता है। So we shouldn't try to explain the mysteries of God with our human mind. We cannot do it. तो हम जो है परमेश्वर के भेद की बातों को हम अपने दिमाग से नहीं समझा सकते हैं।
But when people have come to our church and say we were baptized in the name of Jesus, और जब लोग हमारी कलीसिया में आते हैं और कहते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया है पुत्र के नाम से, I say you may not have known it. तो मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि तुम्हें उसकी जानकारी That's ना हो, something wrong that you did there because you were denying the Father and the Holy Spirit when you were baptized only in the name of Jesus. क्योंकि जब तुमने केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, हो सकता है कि तुम्हें जानकारी नहीं और तुम्हें कुछ चीजें नहीं समझ में आता था, नहीं जानते थे, इसलिए ऐसा किया। I say I've got to baptize you again the way Jesus commanded in the name of the Father, Son and Holy Spirit. तो दोबारा बपतिस्मा ले, जैसे पुत्र ने यानी कि यीशु मसीह ने कहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। There's a verse in 1 John 2:22 पहला यूहन्ना 2 उसके 2 में लिखा हुआ है, which says if somebody denies the Father and the Son, that is the Antichrist. और वहाँ पे लिखा है कि अगर जो कोई पिता का या पुत्र का इनकार करे वो क्रिस्त विरोधी है। If you say I deny the Father, it's only the Son, अगर जो वो कहता है कि मैं पिता को नहीं जानता, मैं उसको नहीं स्वीकार कर सकता, केवल पुत्र को स्वीकार करना चाहता that हूँ, Jesus is the Father, Jesus is the Son and Jesus is the Holy Spirit. यानी कि प्रभु यीशु मसीह ही पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है, That is the spirit of the Antichrist. तो इसका मतलब है उसके अंदर क्रिस्त विरोधी एक आत्मा है। I baptize such people again. और उन लोगों को मैं दोबारा से बपतिस्मा देता I say हूँ। whoever baptized you did not baptize you according to the command of Jesus. और जिस किसी ने भी आपको बपतिस्मा दिया है और उसने प्रभु यीशु मसीह के हुक्म के अनुसार बपतिस्मा नहीं दिया है, तो Then they ask me this question, then why is it saying in the Acts of the Apostles that they were baptized in the name of Jesus Christ? तो फिर प्रेरितों के काम में ऐसा क्यों लिखा है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया है? When two scriptures appear to contradict each other, जब हमें ऐसा लगता है कि दो वचन, समांतर वचन एक दूसरे के विपरीत है। Jesus said baptize in the name of the Father, Son and Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, Apostles baptized in the name of Jesus Christ. और चेलों ने केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। I say both are true. तो मैं कहता हूं कि दोनों सच है। They say how can it be true? और वो पूछते हैं कि ये कैसे सच हो सकता है? I said I'll tell you how I baptize people. I'll tell you how I baptize people. मैं बताता हूं कि मैंने किस प्रकार से लोगों को बपतिस्मा दिया। When I baptize a person, मैं लोगों को बपतिस्मा I देता हूं। say I baptize you in the name of the Father and the Son, the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. और मैं इस प्रकार से कहता हूं कि मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं पिता परमेश्वर के नाम से, पुत्र यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से। I baptize in the name of Jesus Christ और वहां पे यीशु मसीह का नाम है and in the name of the Father, Son and Holy Spirit. और पिता और पवित्र आत्मा का भी नाम है वहां I'll पे। tell you why. क्यों? Particularly in a Hindu country like ours जो कि हमारा देश जो कि and हिंदुओं से भरा in हुआ है, many heathen countries, और ऐसे ही अन्य जातियों का जो देश है, it is not only Christianity that has a Trinity. ना केवल जो मसीह लोग हैं उनके बीच में त्रिएक If परमेश्वर I है। baptize a Hindu in the name of the Father, he's born again, and I baptize him in the name of the Father, Son and Holy Spirit. अगर जो कोई हिंदू व्यक्ति वो उद्धार पाकर आए, उसको मैं बपतिस्मा दूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम And he से, goes back and tells his parents or whatever it is, I was baptized in the name of the Father, Son and Holy Spirit today. और वो जाके घर में जाके बोले कि मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, His religious Hindu father will say, oh, that's okay. तो उसके पिता बोलेंगे ओ ये कोई बात नहीं, That is Brahma, Vishnu and Shiva. यानी कि ब्रह्मा विष्णु और शिवा के नाम से है, Quite okay. I have no problem. उसमें कोई समस्या नहीं। And therefore, to prevent that, और उन सब से बचने के लिए, I say the Son is not Vishnu, it is Jesus Christ. और वो पुत्र जो है वो विष्णु नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। And in the Egyptians, they also had a Trinity with 3 different names for that. और जो मिस्र देश वहां पे भी त्रिएक को विश्वास करते So हैं। that is why it's specified in the Acts of the Apostles, they baptized the Son was Jesus Christ, not some other God. इसलिए प्रेरितों के काम में साफ सुथरे लफ्जों में लिखा गया है कि वो जो पुत्र है वो प्रभु यीशु मसीह है। So there are many things like that. I've studied the Bible 55 years. I've never seen a contradiction in it till today. मैं करीबन 55 साल से परमेश्वर के कलाम का अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन कहीं पे भी मैंने कोई भी वचन ऐसा नहीं पाया जो एक दूसरे के विपरीत में बात करते हो। I say this for the benefit of some of you who have college students who question you. Why does it say like this in the Bible? और मैं ये आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके सामने प्रश्न करेंगे। Shall I tell you another story? एक और कहानी सुनाता हूँ। When I was a young Christian, I was baptized in 1961. और 1961 में जब मैं जवान था, जब मैं नया विश्वासी था, बपतिस्मा हुआ। I used to read the Bible every day, but I was not a serious student of the Bible when I got baptized. और जब मेरा बपतिस्मा हुआ उस समय मैं बाइबल पढ़ता था, लेकिन उसका जो है बहुत गंभीरता से अध्ययन नहीं करता था। I'd read the Bible every day and have a quiet time.
और हर रोज मैं बाइबल पढ़ता था और शांत तरीके से परमेश्वर के सामने समय बिताता But था। I'd already been born again for 1.5 years. और 1.5 साल तक मैं जो है नया जन्म पाया हुआ I व्यक्ति was था। not digging into scripture. I was not digging into the scriptures. हाँ, लेकिन उसके गहराई में नहीं उतरता था। So one day I was witnessing to a Muslim fellow naval officer. और एक दिन मैं जो है नेवी के अफसर, वो मुसलमान थे, उनको मैं He गवाही दे was रहा a था sharp man, clever. और वो बहुत ही चतुर व्यक्ति थे। So when I told him about the way of salvation, तो उस समय मैंने उद्धार के बारे में बता he के said, दिया। "Let me ask you a question. तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक प्रश्न करना है, Was Jonah alive or dead in the fish's belly?" तो इस प्रकार से प्रश्न किया कि जो योना है वो मछली के पेट में वो जीवित था या मरा हुआ था? I said, "He was alive." और वो जीवित था। Then he said, "Didn't your Jesus say that as Jonah was in the fish's belly, so will the Son of Man be in the heart of the earth?" तो क्या आपके प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से नहीं कहा कि जैसा योना मछली के पेट पर 3 दिन 3 रात बिताया, उसी प्रकार से वो जो है मिट्टी के अंदर बिताएगा करके? So, and this is what the Muslims teach, that Jesus did not die on the cross, he just swooned. तो वही चीज जो है मुसलमान सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं, केवल बेहोश हो गया They था। put him in the tomb and the cool air revived him and there was no resurrection. कि प्रभु यीशु मसीह को जो है खबर में दफनाया गया और वहाँ की जो ठंडी हवा के कारण वो बेहोशी से जाग गया। So he says, Jesus was alive in the grave, he was not dead. वो कब्रिस्तान में प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं था, वो जीवित था। Because like Jonah was, Jesus was. जिस प्रकार से योना मछली के पेट में जीवित था, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी। I was so confused, I didn't know what to tell him. मैं बहुत भ्रम में आ गया और मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या जवाब देना I चाहिए। could not continue witnessing to him. और फिर मैं वहाँ पे रुक गया और उसको और अधिक जो है वचन में से नहीं बताया। I went to my room मैं अपने कमरे में गया and I knelt down before God और परमेश्वर के सामने बैठा and I said, Lord, I'm ashamed. और मैंने कहा कि प्रभु मैं लज्जित हुआ I don't know the answer to something in the Bible. और मुझे उसका जवाब नहीं पता जो कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। But I decide today I'm going to study the scriptures. और उस दिन निर्णय लिया कि मैं आज से बाइबल का अध्ययन करूंगा And if there's an answer to something in the scriptures, I don't care where it is, I'm going to find out. और अगर जो कोई भी जवाब देना है तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि वो बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है करके। And that day I started studying the scriptures. और उस दिन से मैं जो है वचन का अध्ययन करने लगा। And if I know the scriptures well today, I have to thank one Muslim man who challenged me with that question. अगर जो आज मैं पवित्र कलाम को अच्छे तरीके से जानता हूं तो मुझे उस मुसलमान व्यक्ति का धन्यवाद करना पड़ेगा। Today I know the answer. आज मैं उसका जवाब जानता हूं। Jesus said, as Jonah was alive in the fish's belly, so will the Son of Man be in the heart of the earth. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस प्रकार से योना मछली के पेट में था उसी समान, यानी कि उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी जो है इस धरती के अंदर रहेंगे करके। How is it in अंदर की वैसे लिखा हुआ है? Okay. That means in the center of the earth. यानी कि धरती के बीच में। So I said, the grave was on the surface of the earth. तो मुझे ऐसा लगा जो खबर है वो धरती के ऊपर है, ऊपरी हिस्से में बना हुआ। Whereas Jesus, his body was there, but his spirit went to the center of the earth where paradise was at that time. इसका अर्थ यह है कि हालांकि शरीर वहीं पे था खबर में, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो अधोलोक में उतर कर गई। Because he told the thief, today you'll be with me in paradise. क्योंकि उसने चोर से कहा था कि आज तू मेरे साथ अधोलोक में So when I होगा। put all these scriptures together, I realized at that time paradise was in the center of the earth. और मैं उस समय समझ गया, इसका मतलब उस समय जो अधोलोक है वो धरती के मध्य में था, मध्य में। And in his spirit, he was alive there. और वो आत्मा में जीवित था। His body was dead in the grave. उसका शरीर तो खबर में था। And after 3 days from paradise, he came back into his body and rose up from the dead. और 3 दिन के बाद वो अधोलोक से वापस आया और वो जी उठा। And then we read in Ephesians 4 that when he ascended up to heaven, और उसके बाद इफिसियों के 4 अध्याय में देखते हैं कि जब स्वर्गारोहण हो रहा था he took all these captives in paradise and took them up to the third heaven. कि अधोलोक में जितने बंधन में पड़े हुए थे उनको तीसरे स्वर्ग में लेकर गया। So today, paradise is not in the heart of the earth, it's up there in heaven. तो आज जो है अधोलोक वहां पर नहीं लेकिन स्वर्ग में है। That's why Paul says, I was caught up to paradise. इसलिए पौलुस कहता है कि मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। Now these are little things.
और ये छोटी छोटी बातें हैं। But sometimes clever people ask questions and try to fool us. There's something wrong in the scriptures. लेकिन चतुर लोग जो है हमसे प्रश्न करने की कोशिश करते हैं और हमें धोखा देने की यानी कि धोखे में रखने की कोशिश Now, करते हैं। there's nothing wrong in saying, I don't know the answer. और उसमें कोई गलत बात नहीं अगर जो हम कहते हैं कि But मुझे जवाब नहीं मालूम, there's no contradiction. उसमें लेकिन कोई भी विपरीत बात नहीं है। There's one thing I learned in the Navy. और नेवी में मैंने रहते हुए एक बात The सीखा। senior officer asked me a question. एक मेरे से उच्च स्तरीय एक अफसर ने मुझसे प्रश्न किया And if I said, I don't know, sir, और मैंने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता, he would say to me, और उसने मुझसे कहा, never say, I don't know, sir. और उसने कहा कि कभी ऐसा ना बोले कि मुझे नहीं मालूम, Say, I'll find out, sir. तो हमेशा ये जवाब देना है कि मैं उसका खोज करूंगा सर। To say, I don't know, sir, is a lazy answer. I never intend to find out. और मुझे नहीं मालूम करके बोलेंगे, इसका मतलब एक आलसपन का एक जवाब है। I'll find out, sir, means, okay, I don't know right now, but I'll find out. हाँ, मैं उसका खोज करूंगा का अर्थ है कि So, इस समय नहीं मालूम लेकिन मैं उसके If अध्ययन somebody करूंगा। asks you a question in the Bible you don't know, अगर जो कोई ऐसा प्रश्न करते हैं जो आपको नहीं मालूम है, don't say, I don't know. तो कभी ना बोले कि मुझे नहीं मालूम, I say, I'll find out and get back to you. तो उनसे कहें कि मैं खोज करके वापस आऊंगा। It's very important to know that. और बहुत जरूरी है वो जानना। Why? क्यों? This is what has given me such tremendous confidence that this book is the Word of God. और यही मुझे साहस दिया है कि बोलने के लिए कि हाँ यही परमेश्वर का वचन है। And it's that faith which has strengthened me through all types of situations. और यही चीज मुझे सामर्थ्य देता है हर परिस्थितियों में। My ministry has not come merely through the study of God's Word. और मेरा जो सेवकाई है वो केवल वचन अध्ययन के लिए नहीं आया हुआ। It is not only by studying God's Word. There are many people who study God's Word who don't have a proper ministry. और केवल अध्ययन के द्वारा ही नहीं, बहुत सारे लोग अध्ययन करते हैं लेकिन उनका कोई सही सेवकाई नहीं है। They don't serve God like Paul did. और जैसे पौलुस ने परमेश्वर की सेवा किया वैसा वो लोग नहीं करते हैं। You know, Paul never worked for money. और पौलुस ने कभी धन के लिए, पैसे के लिए He काम नहीं supported किया। himself. He supported himself. वो अपने आप ही जो है अपना कमाता था। He planted churches. उसने जो है He कई कलीसियाओं की स्थापना किया appointed elders. और बहुत सारे बुजुर्गों को वहाँ नियुक्त किया Regularly wrote letters to establish those churches. और उनको प्रशिक्षित किया कि वो जो है कलीसिया को बढ़ाएं। I say, where are people doing that today? और आज लोग कहाँ पर कर रहे हैं ऐसा सब? Today, people are great preachers are just building their own names and their kingdoms. आज बड़े बड़े प्रचारक केवल अपना नाम की स्थापना कर रहे They're हैं making a lot of money. और बहुत सारा धन कमा रहे हैं। You hardly ever find the way the apostles did God's work being done today anywhere. जिस प्रकार से प्रेरितों ने परमेश्वर की सेवा टहल किया उस प्रकार से आज के युग में होते हुए मैंने नहीं देखा। You find elections in churches. और चर्च के अंदर जो है वोट होता है And people are always pressurizing people to give money. और लोगों के ऊपर दबाव बनाते हैं कि वो पैसे The दें। way the apostles did God's work is almost not seen in the world. और प्रेरितों ने जिस प्रकार के परमेश्वर की सेवा टहल किया उस प्रकार से आज हम इस संसार में नहीं देख सकते। People say, well, it doesn't matter. The main thing is to get people to heaven. और वो बोलते हैं इसमें कुछ मतलब नहीं रखा और हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमें लोगों को स्वर्ग में पहुंचाना है। If that's the only thing, we don't need a book with 1,000 pages in the Bible. अगर जो ऐसा होता तो हमें 1000 पन्नों की बाइबल होने की We जरूरत need नहीं only था। a 5-page Bible or something. If the only aim in life is to get people to heaven. हाँ, स्वर्ग में पहुंचाने के लिए केवल 5 पन्नों का बाइबल ही काफी है। There's a lot more in Scripture because there's a lot more than just taking people to heaven. और स्वर्ग में ले जाने से भी कहीं अधिक बातें इस बाइबल के अंदर हैं और उससे भी कई अधिक So, चीजें हैं। I'm saying all that to encourage all of you to be diligent students of God's Word. वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप सब लोग जो हैं बहुत चतुर और बहुत ही अच्छे तरीके से वचन का अध्ययन करें। You know, if you have a passion for something, अगर जो आपके अंदर किसी चीज का जुनून you'll होगा spend any amount of time to discover the truth of it. तो उस सच्चाई की खोज करने के लिए आप जितना मर्जी समय उसके लिए निकालेंगे, Whether it is studying computers चाहे वो कंप्यूटर सीखने के लिए हो or some other gadgets या कुछ और चीजें सीखने के लिए, or people who try to find out cricket scores. या फिर क्रिकेट के बारे में जानकारी के लिए उसका and कितना स्कोर हो गया The records that Indian batsmen and bowlers have made. और भारत के बल्लेबाज और गेंदबाजों ने क्या रिकॉर्ड बनाया है। They have a passion to find out. उनके अंदर एक दीवानापन है, एक जुनून है And they have so much information in their heads about who scored so much and which match they scored this and how many wickets somebody took here. और उनके अंदर, उनके दिमाग के अंदर इतना सारा जानकारी है कि किसने कितना गेंदबाजी किया, कितने लोगों का विकेट गिराया, कितना रन बनाया। When I see that,
और जब मैं ये सब I देखता say, हूँ why don't we have people in the church with a passion to study the Bible like that? तो हमारे कलीसिया के अंदर ऐसे लोगों के अंदर जुनून क्यों नहीं है परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए? They just come and listen and go away without a passion to get to know what is in God's Word. वो आते हैं, आराधना करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो दीवानापन या जुनून नहीं है परमेश्वर के वचन के अंदर खोज करने के लिए। That's why there's so much spiritual depth in so many churches. इसीलिए आत्मिक तौर से बहुत सारी कलीसियाओं में मरी हुई अवस्था है। So, when you hear boring sermons and spiritual depth, इसलिए जब हम बिल्कुल जो है बोरिंग सा परमेश्वर का वचन सुनते हैं या मरा हुआ अवस्था का सुनते हैं don't criticize it. तो उनकी बुराई ना करें। You ask yourself, what are you doing to improve that yourself? तो आप अपने आप से ये प्रश्न करें कि इसमें सुधार लाने के लिए आप क्या करते हैं? You've been a believer so many years. Why don't you study God's Word? और कई सालों से विश्वासी रहने के बाद आप खुद अध्ययन क्यों नहीं करते? The Bible says even your sons and your daughters can prophesy when the Holy Spirit is poured upon them. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपके पुत्र और पुत्रियां भी भविष्यवाणी करेंगी। Do you know that even the sisters can prophesy even though they can't teach? हाँ, हालांकि बहनें जो है वो सिखा नहीं सकती लेकिन वो भविष्यवाणी कर सकती हैं। Prophesy means to speak a word to encourage and build up other people. और भविष्यवाणी का मतलब है कि हम परमेश्वर के वचन को बोले जो उनको प्रोत्साहित करते हो और उनको बनाते हो। That doesn't mean you have to stand in the pulpit and do it. उसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पे स्टेज में खड़े होकर बोलना है। You can prophesy on a cell phone. और भविष्यवाणी फोन के द्वारा भी कर सकते हैं। So many people are on cell phones the whole day almost nowadays. और आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे दिन मोबाइल में रहते Now, हैं। if you can gossip so much on the cell phone, why can't you say a few words of encouragement also? अगर जो आप फोन के द्वारा पूरे दिन बात कर सकते हैं तो क्यों ना आप प्रोत्साहन के कुछ वचन बोल And सकते हैं। those who write emails, why not add a word of encouragement in your emails to that other और जो person? लोग ईमेल भेजते हैं वो थोड़ा सा प्रोत्साहन के वर्ड उसमें क्यों नहीं इस्तेमाल करते? That is prophecy. और उसी को भविष्यवाणी कहते हैं। Prophecy is to say something that will encourage others, भविष्यवाणी का अर्थ है दूसरों को प्रोत्साहित करना, challenge others, उनको चुनौती देना and build them up. और उनको बनाना। That is the definition of prophecy in 1 Corinthians 14:3. और पहले कुरिन्थियों में 14:3 में यही दिया हुआ है अर्थ जो कि भविष्यवाणी का, Encourage people, कि लोगों को प्रोत्साहित करना, challenge people, चुनौती देना build them up. और उनको बनाना। And you can do that on the cell phone. और वो अपने मोबाइल के द्वारा भी आप कर You सकते can हैं। do that when somebody comes visiting your home for a visit. और कोई आपके घर में मेहमान के तौर पे आते हैं उस समय भी आप कर You सकते can do हैं। that when you write an email. और जब आप ईमेल भेजते हैं उस समय भी कर सकते हैं। Encourage, उनको प्रोत्साहित करें, challenge, उनको चुनौती दें build up. और उनको बनाएं। That's prophecy. और यही भविष्यवाणी है। And brothers and sisters can prophesy. बहन और भाई दोनों भविष्यवाणी कर सकते हैं। So if you decide I'm not going to do gossiping anymore, हाँ, तो ऐसा निर्णय लेके आज से मैं बेकार की बातें करके समय नहीं व्यस्त करवाऊंगा। yeah, we can talk about many worldly things, but we don't have to speak evil about others. हम जो है संसार की बातें कर सकते हैं लेकिन दुष्टता की बातें ना करें। There are 101 good things to speak about without speaking evil about other people. और दूसरों की बुराई बगैर किए 101 अच्छी बातें कर सकते हैं And encourage people. और लोगों को You know प्रोत्साहित that करें। all of us need to change our way of speaking. और हम में से हर एक को अपने बोलचाल में बदलावट लाना We है। really seek to use our tongue to bless other people. और बहुत ही आसान है कि हमें अपना जुबान का गलत उपयोग करना और दूसरों को आशीष देना उतना ही मुश्किल है। So now take this matter of the Trinity. और अभी हम त्रिगुण परमेश्वर को देखने, त्रिएक परमेश्वर को In the Old देखेंगे। Testament, it was not clear. पुराने नियम में ये साफ सुथरे लफ्जों में नहीं लिखा हुआ। The first time you read about Father, Son, and Holy Spirit is in the New Testament. पहली बार हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में नए नियम में देखते हैं। And the first time you see it is at the baptism of Jesus. और पहली बार हम प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के दौरान देखते हैं। The Son is there. वहाँ पे पिता है और पुत्र है। Father is in heaven and speaks, saying, "This is my beloved Son." और पिता स्वर्ग में बैठकर बोलते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। And then the Holy Spirit comes upon Jesus. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। That's the first time in the Bible you see clearly Father, Son, and Holy Spirit. और पहली बार हम नए नियम में देखते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को। And then at the end of the Gospel of Matthew, Jesus specified it. You also baptize people in the name of Father, Son, and Holy और Spirit. मत्ती रचित सुसमाचार के आखिरी अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Just like at his baptism, there was Father, Son, and Holy Spirit. जिस प्रकार से उसका बपतिस्मा हुआ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, He says, "You baptize in the name of Father, Son, and Holy उसी Spirit." प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम बपतिस्मा दो।
So, how are we supposed to relate to these three persons of the Trinity? तो ये त्रिएक परमेश्वर के तीन व्यक्तित्वों का किस तरह से हम संबंध देख सकते हैं, That's what I want to share with you. वही आज मैं बताना चाहता हूँ। First of all, पहला, how are we to relate to God the Father? पहले हम जो है पिता के साथ किस प्रकार से संबंध जोड़ सकते हैं। It says in Romans chapter 8, रोमियो 8, Romans in chapter 8, रोमियो का खत पत्री 8वां अध्याय। what does the Holy Spirit do when He comes within us? पवित्र आत्मा क्या कार्य करता है जब वो हमारे भीतर आता है? The first thing, as soon as we are born again, जैसे ही हम उद्धार पा लेते हैं before even we are filled with the Holy Spirit, और उसी समय जो है पवित्र आत्मा से भरने से पहले, when the Holy Spirit comes in, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा which आता है, happens as soon as you're born again, वो तभी होता है जैसे ही आप उद्धार पा लेते हैं। it says in Romans 8:15, 8 उसका 15 देखते हैं, He cries out from within, Abba, Father. क्योंकि वो इस प्रकार से कहकर पुकारता है कि अब्बा, हे पिता। Abba means daddy. अब्बा का पिता मतलब है See, पिता, Abba is a Hebrew word. और वो यूनानी भाषा है, Father is a more formal word. और पिता करके है वो साधारण भाषा है। So we usually call our father by a more intimate name like daddy. और हम जो है उनको डैडी करके यानी कि पिता करके बोलते हैं, ज़्यादा अधिक संबंध दिखाने के लिए। In the Indian language is appa or something like that. और हम भारतवर्षी लोग जो है अब्बा करके बुलाते There's हैं, an intimate word for use for our dad. यानी कि हम अपने पिता के लिए बहुत ही अच्छा जो संबंध दिखाते हुए Even though formally he is father, वो उसका जो है पिता है साधारण तौर but से, there's an intimate word. और वो जो अब्बा करके है वो बहुत ही करीबी रिश्ते को In दिखाता है। English it is dad or daddy. और अंग्रेजी में इसको डैडी करके कहते हैं, That is Abba. और वही अब्बा So है। the Holy Spirit cries out, Dad. तो पवित्र आत्मा जो है वो पुकारती है कि हे So पिता करके। one of the first things the Holy Spirit does when we are born again, और पवित्र आत्मा सबसे पहले यह कार्य करती है जैसे ही हम उद्धार पा लेते हैं, नया जीवन this जी is पा one लेते way हैं, you really know you're born again. और इस प्रकार से हम जान जाते हैं कि हम असलियत में उद्धार पाए हैं या नहीं, I've got a dad in heaven now. कि अब मेरा एक स्वर्गीय पिता है। And Jesus spoke about that so much. और प्रभु यीशु मसीह ने पिता के बारे में बहुत अधिक बार कहा He है। said, when you pray, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो, pray like this. इस प्रकार से प्रार्थना करो, Our Father who art in heaven. हमारे पिता जो कि स्वर्ग में है। You know, before I studied the Bible, वो ये बाइबल पढ़ने से पहले I was born in an Orthodox church. मेरा जन्म जो है ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में हुआ, And I did not know the Bible. और मैं बाइबल को नहीं जानता था, I mean, I knew Jesus died for our sins. और मैं जानता था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, But I would always think of God as God Almighty. और मैं हमेशा परमेश्वर को इस नज़र से देखता था कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, Jehovah. यहोवा। But as the Holy Spirit came into me, और जैसे ही पवित्र आत्मा मेरे भीतर and I आया was filled with the Holy Spirit, और मैं पवित्र आत्मा से भर गया, I stopped calling him Jehovah. और मैंने उसी समय से जो है उसको यहोवा करके पुकारना बंद कर दिया। You know what I call him? आप जानते हो मैं क्या कहता हूँ? Daddy. कि पिता, Father in heaven. स्वर्गीय पिता जो कि And स्वर्ग में। it made such a difference in my life because I was a very insecure, scared young man. और ये मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा बदलावट लेकर आया, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत असुरक्षित महसूस करता था, I was like an orphan, a fatherless child. और मुझे अपने आप को ऐसा लगता था कि मैं अनाथ हूँ बगैर पिता के। I don't know whether you've seen orphans. मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने अनाथ बच्चों को देखा है या नहीं। Orphans are very much to be pitied और जो अनाथ होते हैं वो अपने आप को बहुत ही दया महसूस करते हैं, because they've never had from childhood someone to hug them and love them. क्योंकि उन्होंने बचपन से कभी किसी को नहीं देखा जो उनको गले लगाए, उनसे प्रेम करे। And these children who grow up in orphanages, और जो बच्चे जो है ऑर्फनेज में उनका पालन पोषण होता है without father and mother, बगैर माता और पिता के, because somebody just threw them on the road and didn't want to get rid of that baby, they take them to an orphanage.
क्योंकि कुछ लोग जो है वो उन बच्चों को सड़क पे फेंक देते हैं और कोई उनका देखभाल और- करने के लिए नहीं होता, All their life they suffer because they're orphans. और पूरा जिंदगी भर वो जो है ये दर्द में रहते हैं They're always insecure, और वो हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं very quick to fight with people, और बहुत जल्दी वो लोगों से झगड़ा करते हैं always suspicious, और हमेशा जो है वो शक की नज़र से देखते very हैं stubborn, और बहुत ही जो है And- टीट होते हैं। very possessive. When they want you to be their friend, they're so possessive they don't want you to be anybody else's friend. अगर जो वो आपके एक दोस्त बन जाते हैं तो वो चाहते हैं कि केवल आप उन्हीं के दोस्त बने, किसी These और are के साथ all- दोस्ती ना करें। These are all marks of an orphan. और ये सब निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं But एक there are ऑर्फन के, एक many अनाथ। there are many believers like this. और कई सारे विश्वासी भी ऐसे ही होते हैं, Insecure, afraid, असुरक्षित, भयभीत anxious. और चिंता से ग्रस्त, They don't have a father in heaven. और उनके पिता नहीं है स्वर्ग में। You know, Jesus said the Father cares even for the birds. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ तक कि परमेश्वर जो पिता है वो आकाश की पंक्षियों का भी देखभाल करता है। Have you heard that story of the two birds talking to each other? क्या आपने ये कहानी सुना है कि दो पक्षियाँ आपस में बात करते हुए, One bird was asking another bird, एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से पूछती है, why are these human beings always so anxious and their brow is furrowed and worried about so many things? पूछते हैं कि ये जो इंसान है, मानव है, वो हमेशा चिंता में और हमेशा सोच विचार में क्यों रहते हैं। Even these who call themselves Christians, they're always so worried about so many things. और यहाँ तक कि जो अपने आप को मसीह कहते हैं वो लोग भी हमेशा चिंता में रहते हैं। And the other bird said, और दूसरा पक्षी कहता है, maybe they don't have a father in heaven like we have. हाँ, तो वो कहते हैं हो सकता है कि उनके स्वर्गीय पिता नहीं है जैसे हमारा है। Are the birds saying that about you? क्या चिड़िया जो है आपके बारे में ऐसे ही कहते हैं And they look at you and say, why is this man worried so much? कि ये जो इंसान है वो इतना चिंता में क्यों Why है, is this woman worried so much? और ये बहन हमेशा इतनी चिंता में क्यों है। They go to church on Sunday and sing to the Father, but they come home so worried. और ये कलीसिया में जाते हैं और पिता से कहते हैं और उसके बाद चिंता के साथ वापस आते हैं। They don't know the Father. शायद वो पिता को नहीं जानते। In the Old Testament, nobody could call God Father. पुराने नियम में कोई भी व्यक्ति पिता करके नहीं पुकार सकता They था say, परमेश्वर oh, को, great and terrible God. That's how they prayed. क्योंकि वो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, एकदम भयंकर परमेश्वर करके, Almighty, सर्वशक्तिमान Jehovah, यहोवा, I am that I am. मैं सो हूँ जो हूँ। They were afraid even to mention the name of Jehovah. यहाँ तक कि यहोवा परमेश्वर का नाम लेने से भी वो डरते थे। That is why till today nobody knows the correct pronunciation. इसलिए आज तक कोई भी परमेश्वर का सही नाम नहीं जानता, Because in the Hebrew it is just written YHVH. क्योंकि हिब्रू भाषा में केवल YHAH करके लिखा Is जाता है। that Yahweh or is Jehovah? We don't know. क्या ये यावे है या यहोवा करके है, Why is it we don't know? हम नहीं जानते क्या है, Because they would never mention that name. क्योंकि वो उसका नाम नहीं लेते थे। Because it says don't take the name of the Lord in vain, and they never mentioned it at all, just to make sure they क्योंकि never पवित्र take it. कलाम में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, इसलिए वो परमेश्वर का नाम ही नहीं लेते थे। So till today nobody knows. Is it Jehovah or Yahweh? Nobody इसलिए knows. आज तक कोई भी परमेश्वर का सही नाम नहीं जानता कि यावे है या यहोवा है, But I know लेकिन मैं जानता हूँ it's Daddy. कि वो मेरा पिता है। It's so blessed to be in the new covenant. और नए नियम में जन्म लेना बहुत ही आशीष का कारण है मेरे लिए। You know, that's why there are some songs about Jehovah which Christians sing. और ऐसा कुछ गीत हैं जो कि मसीह लोग गाते हैं There's no God like Jehovah. कि यहोवा के नाम, यहोवा And जैसा other परमेश्वर कोई और many नहीं, songs about Jehovah this and Jehovah that. और यहोवा ये है वो है करके बहुत सारे गीत हैं। Those are the songs when people sing, I'm silent. और ये गीत जब गाते हैं तो मैं चुप रहता हूँ, Or I say, Daddy. और मैं या तो ऐसा कहता हूँ कि पिता, Because he's not Jehovah to me. क्योंकि वो यहोवा नहीं है मेरे लिए। Jehovah means he becomes distant to me. अगर जो यहोवा करके बोलूँ तो ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत दूर है। But people say, isn't that his name? तो लोग बोलते हैं कि क्या ये उसका नाम नहीं। I said, supposing my son came to me हाँ, मान लीजिएगा मेरा बेटा मेरे पास आए and says, Mr. Poonen, I'd like to talk to you. और वो मुझसे बोले कि मिस्टर पूनन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, I say, what son, are you angry with me or something? तो मैं बोलूँगा क्या बेटा तू मुझसे नाराज है क्या, Why do you call me Mr. Poonen? और तू मुझे मिस्टर पूनन करके क्यों बोल रहे हैं, श्रीमान पूनन करके क्यों पुकार रहे He हैं। says, Dad, isn't that your name?
क्या पिता करके मेरे को नहीं बुला सकते क्या? I know that's my name and other people call me that, but you're my son. You don't call me Mr. Poonen. हाँ, मैं जानता हूँ पूनन मेरा नाम है, बाकी लोग यही करके बोलते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ। Let all the other people call him Jehovah. I call him Daddy. हाँ, हो सकता है कि हर कोई व्यक्ति उनको यहोवा करके बोलते हो, लेकिन वो मेरा पिता है। I do what Jesus said. When you pray, say, Father in heaven. और मैं वही चीज करता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे स्वर्गीय पिता। That made such a difference in my life. और वो मेरे जीवन में बहुत ही बदलावट लेकर आया। He said, before you pray, और प्रार्थना करने से पहले start by saying, Our Father in heaven. हमारे स्वर्गीय पिता करके आरंभ करो करके सिखाया। Now, I use Daddy only in private prayer, not in public prayer. जब मैं निजी प्रार्थना करता हूँ उसी समय मैं पिता करके पुकारता हूँ, डैडी करके Then बोलता हूँ। you know, Jesus said, you must be like a little child. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपको एक बालक के समान बनना So, है। I imagine when I'm praying that I'm a little like a little child sitting on my daddy's lap. और जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि मैं छोटा सा बालक हूँ और मैं अपने पिता के गोद में बैठा हूँ। And I feel as secure as a 2-year-old sitting on his daddy's lap. और मैं इतना सुरक्षित महसूस करता हूँ जैसे एक 2 साल का बच्चा No. अपने पिता के गोद में महसूस करते हैं। No worry or anxiety in the whole world. कोई चिंता मेरे को नहीं उस समय पूरे And the संसार। wonderful thing, 2-year-olds can ask daddy for anything, you know. और 2 साल का बच्चा पिता से कुछ भी मांग सकता है Daddy, I want an elephant. Real one, not toy elephant or anything. कि पिता मुझे एक हाथी चाहिए, खिलौना नहीं, असली का हाथी। I want an aeroplane also, real aeroplane. और मुझे असली का जहाज चाहिए। Now, father may not give all that, but he can ask for anything. हाँ, हो सकता है कि पिता ना दे लेकिन पुत्र मांग सकता है। He may only give him a toy plane, that's okay. हो सकता है कि वो केवल एक खिलौना दे लेकिन काफी है। I can ask my father for anything. मैं अपने पिता से कुछ भी मांग सकता हूँ। Believe it or not, I do. विश्वास करे या नहीं, मैं ऐसा ही करता हूँ। I was not like this in my early days as a Christian. और मैं शुरुआत में ऐसा नहीं था। For so many years, बहुत साल के बीतने के बाद worried, anxious about so many things. और बहुत सारी चिंता बातों के बारे में मैं चिंता करता था। And the birds would look at me and talk to each other. और जो पक्षी आए उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया What to do? क्या करें। Till I came to know God as my daddy. जब तक मैं ये पहचानने लगा कि परमेश्वर मेरा पिता है That removed the furrows from my brow. और वो मेरे माथे से जो बोझ है उसको हटा दिया I learned to relax. और मैं जो है आराम फरमाने लगा। Like it says in Psalm 46, even if the mountains fall in the midst of the sea and the earth shakes, God is our refuge. I will जैसे not कि be भजन worried. संहिता 46 में लिखा है कि चाहे पहाड़ गिरे या कुछ भी धरती हिले, लेकिन परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। 40 नहीं, 46. 46 Achha, sorry. Okay, so I want all of you to know God like that. मैं चाहता हूँ कि हर एक अपने परमेश्वर को इसी तरीके से जानने लगे। Don't call him Jehovah and God and all that. उसको यहोवा और परमेश्वर करके ना पुकारे। You can call him God, there's nothing wrong in it. और आप Because he is परमेश्वर God. करके बोल सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ गलती नहीं, Because वो आपका परमेश्वर he's है। not only our Father, he's our Father who's in heaven. ना केवल वो पिता है, वो आपका पिता है जो स्वर्ग में है। So when I begin to pray, if I can keep these two things in mind, जब मैं प्रार्थना करना आरंभ करता हूँ, अगर जो ये 2 बातें मेरे that's, दिमाग that's में है what तो Jesus said. जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने Before कहा, you begin your prayer, आप अपने प्रार्थना शुरू करने से पहले say, Our Father who art in heaven. 2 things. बोले कि हमारा पिता जो कि स्वर्ग में है। That means I have to first realize who I'm talking to. पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। Not great and terrible Almighty God whom I'm scared to come to. हाँ, ऐसा नहीं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिससे मैं बहुत डरता हूँ I don't need permission to go to him. और मुझे किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं उसके सम्मुख में जाने के लिए। Like in some big company, जैसे कि कोई बड़ी कंपनी का मालिक हो, some ordinary worker, he cannot go and see the CEO, general manager easily. साधारण सा कर्मचारी जो वहाँ के बड़ा सा कंपनी का ऑफिसर है, वो He has मालिक है, to- उससे जाके सीधे नहीं मिल He सकता। has to contact his private secretary and may get an appointment after 1 month. पहले उसके सेक्रेटरी से बात करना है, फिर उसको जो है समय मिलेगा 1 महीने के बाद। But what about that CEO's little 3-year-old son? अगर जो वही मालिक का 3 साल का अगर जो बच्चा होगा, He just walks into his office without even knocking at the door. वो अपने पिता के दरवाजे पे बगैर खटखटाए घुस सकता है He ऑफिस doesn't में। have to wait 1 month for an appointment. उसको जो है नियुक्ति लेने के लिए 1 महीने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। I'm not an employee of God. I'm his son. मैं परमेश्वर के राज्य का कोई जो है कर्मचारी नहीं हूँ, मैं उसका संतान हूँ। I can walk into his
presence anytime. मैं उसकी उपस्थिति में कभी भी जा सकता हूँ I can tell him anything. और मैं उससे कुछ भी कह सकता हूँ I can tell him all my problems. और मैं अपनी सारी समस्याओं का बयान कर he's सकता my हूँ। father. वो मेरा पिता है। But not only that, केवल उतना ही नहीं, he's in heaven, वो स्वर्ग में है। which means there's nothing he cannot do. ऐसा कोई वस्तु नहीं जो वो नहीं कर He सकता। can do everything. वो सब कुछ कर सकता है। Jesus said, before you pray, think of these two things. और प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि प्रार्थना करने से पहले इन दोनों बातों को याद He's करो my father कि वो मेरा पिता है and he's in heaven. और वो स्वर्ग में है। Because we don't begin our prayer like that, क्योंकि हम अपना प्रार्थना इन दो बातों से आरंभ नहीं करते we हैं। pray and wonder whether he cares for us or not. हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आश्चर्यचकित होते हैं कि वो हमारी देखभाल करता है कि नहीं, And we are worried and anxious. और फिर हम चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं Then we don't know God as Father. और हम नहीं जानते कि वो हमारा पिता है। So this is how every one of us must know God. इस प्रकार से हम एक एक को जानना a है कि ये हमारा परमेश्वर ऐसा है, Privilege of the new covenant. और हम जो है नए नियम के विश्वासी हैं, And that is one of our privileges. in और the वो new हमारा सौभाग्य है। covenant. And that will remove all the insecurity. वो हमारे अंदर की सारी असुरक्षा को निकाल देता है। There will be no more competition between you and other believers. अब कोई भी जो है प्रतिस्पर्धा नहीं होगा हमारे बीच में। You know, there's a lot of competition among Christians. मसीह लोगों के बीच में बहुत सारी प्रतिस्पर्धा होती We है, want to show we can preach better than others, और हम दिखाना चाहते हैं कि हम दूसरों से अच्छा प्रचार or कर we are सकते हैं, smarter than others, हम दूसरों से तेज हैं, or we can sing better than others. और हम दूसरों से अच्छा गाना गा सकते These are हैं। all people who don't know their Father. ये सब वो लोग करते हैं जो अपने पिता को नहीं जानते। I can honestly say, मैं ईमानदारी से कह I सकता am हूँ, not in competition with any believer in the whole world. मैं पूरे संसार में किसी भी विश्वासी के विरोध में प्रतिस्पर्धा में नहीं हूँ, I don't want to show that I'm better than another person in any area, और कोई भी क्षेत्र में मैं दिखाना नहीं चाहता कि मैं उनसे बेहतर हूँ, because I'm secure in my Father. क्योंकि मैं अपने पिता में सुरक्षित महसूस करता हूँ। He made me in a particular way and I have no complaints. हो सकता है कि वो किसी भी मार्ग में हो, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं, No complaints. कोई शिकायत नहीं। If I have only a certain amount of intelligence, I say, oh, God made me like that. I'm happy. और हो सकता है कि मेरे अंदर कम जो है ज्ञान हो, जानकारी हो, लेकिन मैं उससे तृप्त हूँ और मुझे कोई शिकायत नहीं। very important to learn to accept yourself the way God made you. और बहुत ही ज़रूरी है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने आपको बनाया है, Particularly- उसी प्रकार से आपको अपने आप को स्वीकार करना है। A lot of young people, बहुत सारे जवान लोग, I think girls particularly, खास करके लड़कियां, they look into a mirror, वो दर्पण में देखते हैं they're not very happy the way God made them. और वो खुश नहीं होते जैसे परमेश्वर ने उनको बनाया है, They wish their nose was a little smaller or their ears were a little less. और वो सोचते हैं कि उनका नाक थोड़ा और छोटा होता और- या कान थोड़ा और छोटा Or होता, I wish I were a little taller or a little shorter या फिर थोड़ी और लंबी होती या थोड़ी सी छोटी होती or a little thinner. या थोड़ी और पतली होती। God made you in a particular way. परमेश्वर ने आपको उसी प्रकार से बनाया है। When you know God as Father, you just accept yourself. जब आप जानते हैं कि आपका पिता है करके, तो आप अपने आप को वैसा ही स्वीकार करें, And you'll be at rest. You'll be at rest in your heart. और आप जो है शांति महसूस करेंगे You अपने हृदय will, you में। will never try to compare yourself with somebody else. तब आप अपनी तुलना किसी और के साथ नहीं And करेंगे, the advantage is you will never boast that you're better than others. और कभी भी आप जो है अपने आप का ज्यादा बयान नहीं करेंगे And- या गर्व नहीं करेंगे कि and you आप will- किसी से बेहतर हैं, You will never feel inferior to others. और आप अपने आप को दूसरों से छोटा महसूस नहीं करेंगे, And you will never, refuse to cooperate with others. और आप कभी भी मना नहीं करेंगे दूसरों के साथ Because, सहयोगिता करने के लिए। whenever we are asked to work with somebody, in the back of our mind, the question is, who will get the credit for this? Will he get the credit for what I'm doing? जब कभी हम कोई काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो हमें ऐसा सबसे पहले दिमाग में आता है कि किसको ज़्यादा जो है महत्व मिलेगा I say, करके। let him get the credit, it's fine. हाँ, किसी को भी महत्व मिले, कोई बात नहीं। It's like in football, जैसे कि फुटबॉल में है, nobody wants to be a goalkeeper because he never scores any goals. कोई भी गोलकीपर बनना नहीं चाहता क्योंकि कभी भी वो गोल नहीं कर सकता, Everybody wants to play center forward because he can get the glory. I scored so many goals in the game. और सब जो है आगे की पंक्ति में खड़े रहना चाहते हैं क्योंकि वही Those are- गोल मारता है और सब जगह नाम कमाता है, Those are useless players. और वो सब बेकार के खिलाड़ी है। The best player is the one who can even pass it to somebody else to score the goal. और वो सबसे बेहतर खिलाड़ी है जो पास कर सकता है गोल मारने के And he लिए। says, doesn't matter if he scored the goal, it's our team, we won.
हाँ, हो सकता है एक व्यक्ति ने गोल मारा, लेकिन ये हमारा पूरा टीम है। And that is a person who is secure in God. और वैसा ही व्यक्ति परमेश्वर में सुरक्षित महसूस कर सकता है। I'll tell you honestly, I'm not even in competition with so many other churches that are doing God's work in India. मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारी सेवकाई जो भारतवर्ष में हो रहे हैं उनके साथ भी कोई प्रतिस्पर्धा में नहीं हूँ। I can sincerely thank God for so many churches who are doing a wonderful work in North India and other parts of India where I have never gone. और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर के वो सारी सेवकाइयाँ जो है उत्तर भारत में कार्य करते हैं जहाँ पे मैं आज तक नहीं गया हूँ। I have to do what God told me to do. और मुझे वो कार्य करना है जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है। And they have to do what God told them to do. और उनको वो कार्य करना है जो परमेश्वर ने उनसे कहा है। I'm not here to try and show that I'm better than them. और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं हूँ कि उनसे बेहतर साबित करने के There लिए। are people who do radio ministry, literature ministry, लोग ऐसे हैं जो कि रेडियो के द्वारा सेवकाई करते हैं और किताबों के द्वारा सेवकाई करते children's हैं ministry. और बच्चों के बीच में सेवकाई They करते all हैं। don't do it the same way I do. और वो लोग वैसा नहीं करते जैसा मैं करता हूँ। Even their financial policies may be different from mine. और उनके जो पैसों का जो पॉलिसी है वो भी मुझसे अलग है। I am not here to compete with them. मैं यहाँ पे उनके साथ दौड़ में या प्रतिस्पर्धा में नहीं हूँ। I thank God for everyone who is preaching the gospel. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो कोई परमेश्वर का वचन का प्रचार करते If हैं। they are doing it with the wrong motive, God will judge them one day. अगर जो वो गलत मकसद से करते हैं तो परमेश्वर उनका न्याय करेगा। My life became secure when I knew God as my Father. और मैं जो है सुरक्षित महसूस करता हूँ जब मैं महसूस करता हूँ कि मेरा पिता है And करके। I wish all of you would know that. और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वैसा ही सोचें। You know, all these wrong attitudes that you have towards other people in your heart. जो गलत मनोभाव है दूसरे लोगों के प्रति हमारे दिमाग के अंदर, If you go to the root cause of it, अगर जो उसके जड़ में हम जाते हैं it's insecurity. तो वो है असुरक्षित महसूस करना। From the time we are born, we are insecure. जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम असुरक्षित The लोग हैं। only way to come to security is if you know God as your Father. हम सुरक्षित तभी महसूस कर पाएंगे जब हम समझेंगे जानेंगे कि हमारा पिता है And करके। that is what the Holy Spirit has come to do. और वही कार्य पवित्र आत्मा आया है करने के लिए। It removes fear of our enemies harming us. और वो हमारे अंदर से जो दुश्मन हमें बिगाड़ सकते हैं, हमारे काम को बिगाड़ सकते हैं, उस भय को निकालता है। This is one of the main things that Jesus tried to stress even in the Sermon on the Mount. और यही चीज के ऊपर प्रभु यीशु मसीह खुद दबाव डालते हैं पहाड़ी शिक्षा के दौरान। You know, we think the Sermon on the Mount is such a high standard we can't reach it. और हमें ऐसा लगता है कि जो पहाड़ी पे प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दिया वो बहुत ही उच्च स्तरीय है और हम उसके स्तर पर नहीं पहुंच सकते। In the middle of the Sermon on the Mount, you see this wonderful statement. और यहाँ पे देखते हैं जब वो शिक्षा देते हैं तो बहुत ही साधारण सा एक यहाँ पे And that is शिक्षा, the secret. और वो रहस्य की बात है। Matthew 6 मत्ती रचित सुसमाचार and 6 verse 8. और 8वां वचन। Your Father knows what you need even before you ask Him. क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। I said, Father, this is great. मैंने कहा कि पिता ये तो बहुत ही महान कार्य है, बात है। Even before I ask, you know what I need. अरे मांगने से पहले ही तू जानता है सब कुछ। Then why does He ask us to pray? फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि If हमें He प्रार्थना करना if He चाहिए? already knows what we need. अगर वो पहले से ही जानता है तो? Because He wants us to have the joy of feeling that He answered our prayer. क्योंकि वो चाहता है कि वो हम आनंदित हो कि हमने मांगा है करके और उसने दिया। He could have done it all Himself without our asking. बगैर मांगे ही वो सब कुछ कर सकता था। He wants us to have the joy of feeling, I helped in that. और लेकिन वो चाहता है कि हम आनंद मनाए कि उसने हमारी मदद You किया। know, it's like if I'm carrying a big table from one room to another. यहाँ पे मान लीजिएगा कि मैं एक बड़ा सा टेबल मेज जो है एक रूम से दूसरी कमरे में लेकर जा रहा हूँ। And my 3-year-old son says, Daddy, I want to help you. और 3 साल का बच्चा कहता है कि पिताजी मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। Now, I know that he'll be more of a nuisance if he tries to help me. और मैं जानता हूँ कि और ज्यादा परेशान हो जाएगा अगर जो वो मेरी मदद I करेगा। don't want to discourage him. लेकिन मैं उसको निराशा नहीं करना I say, चाहता। okay, son, just hold that corner there. मैं कहूँगा कि आप बेटा उस कोने को पकड़ लो। So he holds that corner. वो कोने को पकड़ लेगा And I carry the table to the other room. और दूसरे कमरे में लेकर आने में मेरी मदद करेगा। He feels so happy that Daddy and I carried the table to the और other वो room. बहुत ही खुश महसूस करेगा कि मैंने अपने पिता का मदद किया है। And he'll go and tell his mommy, और मम्मी को जाके कहेंगे you know, Mom, कि आप जानते हो मम्मी,
I carried that table and Daddy helped me to take it to the other room. और मैंने उस मेज को उठाया और पिताजी ने मेरी मदद किया उस कमरे में ले जाने के लिए। And I'm so happy that my son's excited. और मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि मेरा बेटा जो है उत्तेजित है। God is a father better than me. और हमारा स्वर्गीय पिता मुझसे भी बेहतर पिता है। He wants me to feel I did something. और वो चाहता है कि मैंने You कुछ know, किया है करके जाने। When Jesus fed the 5,000, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को भोजन खिलाया, he could have created bread from nothing. वो जो है रोटी बगैर किसी चीज के बना सकता था। But he said, let me give this little boy a feeling that he also helped to feed the 5,000. तो वो वहाँ पे ऐसा जो है अनुभव कराना चाहता है उस छोटे से बच्चे को So कि he- उसने भी कुछ कार्य किया। He said, give me your 5 slices of bread. और उसने कहा कि वो 5 रोटियां मुझे दो, And he fed everybody. और उसने सबको भोजन खिलाया। And that boy goes home and says, you know, mommy, I and Jesus fed 5,000 people today. और वो घर जाकर अपने माताजी से कहते हैं कि मम्मी क्या आपको मालूम है कि मैंने और यीशु ने मिलकर 5,000 लोगों को रोटी खिलाई। That is why he tells us to pray. और इसीलिए वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें। He can do a million things without your prayer. और हमारे प्रार्थना के बगैर भी लाखों काम कर सकता है। He wants you to cooperate with him. वो चाहता है कि हम उसके साथ सहभागी हो। He could have made wine from air. वो हवा From an से empty चाहे water pot, तो he could have made wine. वो खाली जो बर्तन है उसमें हवा से दाखरस बना सकता था। He said, let them feel they also had a part, so you pour the water, I'll make it into wine. इसलिए वो एहसान दिलाना चाहता है, एहसास दिलाना This- चाहता है कि उन्होंने भी कुछ काम किया है। This is our Father. वो हमारा पिता है। You do something and you do the easy part, I'll do the difficult part. तुम आसान कार्य को करो और मैं मुश्किल काम को करता हूँ। He wants to cooperate with us. वो चाहता है कि हम उसके साथ जो है उसके काम में हाथ बढ़ाएं। It's such a joy to cooperate with the Father in prayer. और बहुत ही अच्छी बात है कि हम पिता के साथ प्रार्थना में उसके सहभागी हो रहे हैं। He can do it without us, वो हमारे बगैर भी कर but सकता he है, chooses to use us. लेकिन वो हमें चुनता है इस्तेमाल करने के लिए। You remember when Jesus told the disciples after they fished all night and caught no fish? और चेलों ने पूरी रात मेहनत किया और कोई मछली He नहीं said- मिला। Jesus could have filled that boat with all the fish jumping in by itself. प्रभु यीशु मसीह जो है उस नाव को, उस किश्ती को बगैर कुछ किए ही मछलियों से भर सकता था। Then it would have been 100% Jesus' work. तब कह सकते थे कि ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ये काम को किया है But he 100%। said, I want you to do something. You throw the net. लेकिन वो चाहता है कि ये लोग भी कुछ करें, इसलिए बोलते हैं कि तुम And अपने जाल बिछाओ। Then Jesus filled that net with fish. और उसके बाद उस जाल What do you- को प्रभु यीशु मसीह ने मछलियों से भर दिया। You learn something from all this. और इन सब बातों से हम सीख सकते हैं। That he says, I want to work together with you. इसका अर्थ यह है कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। And if you don't do your part, अगर जो तुम अपना हिस्सा नहीं करोगे, you don't throw the net over, अगर जो तुम उस जाल को नहीं बिछाओगे, डालोगे, you don't give your 5 slices of bread to अगर तो Jesus, तुम अगर जो 5 रोटी नहीं दोगे, nothing will happen. कुछ नहीं होगा। Supposing that boy had said, I can't give you 5, I'll give you 1. अगर जो वो बच्चा कहता है कि मैं 5 रोटी नहीं दे सकता, केवल एक ही दे सकता हूँ, Jesus would have said, keep it. तो प्रभु यीशु मसीह कहता अपने पास रखो, I'll do it without your help. मैं तेरे बगैर मेहनत के You know- मदद के कर सकता हूँ। I'll tell you something. मैं कुछ बताना चाहता हूँ। The Lord Jesus wants everything from you or nothing. हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो आपका या तो सब कुछ चाहता है या फिर कुछ भी नहीं चाहता है, That's what God wants. और यही परमेश्वर चाहता है। And that's the reason many of us don't enjoy the blessing of God. इसीलिए हम जो है परमेश्वर के आशीष को कभी Or कभी in अनुभव our नहीं करते, life or our ministry. या तो हमारे जीवन में या हमारी सेवकाई में। If you give everything to God, अगर जो आप सब कुछ परमेश्वर को दे देते हैं He'll give everything to you. तो वो अपना भी सब कुछ आपको देगा। See John 17, यूहन्ना 17, that's a lovely verse here. वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वाक्य है। John chapter 17. यूहन्ना 17, You must always remember this verse. आप लोगों को ये वचन हमेशा याद रहना चाहिए। Jesus prayed to the Father यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करता in है verse 10. 10वें वचन में, Father, all things I have that are mine are yours, and all that are yours are mine. यहाँ कहते हैं कि पिता जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है। That's how Jesus lived. और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जीवन यहाँ पे बिताया। If I have 5 slices of bread, you can have all of them. अगर जो मेरे पास 5 रोटियां हैं तू सब कुछ ले ले। If I have, like the widow, 2 mites, I'll put it both in the box. अगर जो 2
अगर जो सिक्के हैं तो दोनों को मैंने उस बॉक्स में डाल दिया, like that widow. उस विधवा के समान। So, what about Christians who say, God, I'll give you 10%? तो वो मसीह लोग किस तरीके से हैं जो परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं तुझे 10% दूंगा। Then the verse is like this. तो वचन इस प्रकार से, Father, 10% of my stuff is yours and 10% of your stuff is mine. तो पिता 10% जो मेरा है वो तेरा है और तेरा जो 10% है वो मेरा है। You know why some of you get so little from God? क्या आप जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग परमेश्वर से बहुत थोड़ा क्यों पाते हैं Others seem to get so much. और बाकी लोग बहुत कुछ पाते हैं? Why is your ministry so barren and other people's is like rivers of living water? और आपका जो सेवकाई है वो बंजर के समान है और दूसरों का जो है जीवित जल की सोते के समान है। It's because when God asks you to give something, you take a small teaspoon, the smallest teaspoon you can find, and say, Lord, here is my offering. वो इसलिए है क्योंकि जब परमेश्वर आपसे कुछ मांगता है तो छोटी सी चम्मच लेते हैं और चम्मच में आप परमेश्वर को देते हैं। Always your question is, what is the minimum I have to give to God to keep Him happy? आपका हमेशा प्रश्न ये रहता है कि कम से कम क्या चीज है जो मैं परमेश्वर को दे सकता हूँ जिससे परमेश्वर खुश रहे। And God says, what is the minimum I have to give this guy to keep him happy? तो परमेश्वर भी ऐसे ही सोचता है कि मैं भी कम से कम उसको दूंगा ताकि वो खुश रहे। And somebody else says, Lord, take everything. और कुछ लोग ऐसे हैं परमेश्वर से कहते हैं कि तू सब कुछ ले ले। And the Lord says, really? Then you can take everything of mine also. तो परमेश्वर कहते हैं कि हाँ सचमुच में तो तू भी सब कुछ ले ले। Okay, one last verse, Psalm 18. आखिरी एक वचन भजन संहिता 18, It says in verse 25, वहाँ पे 25 में लिखा हुआ है, 18 के 25 में with the kind you show yourself kind. यहाँ पे लिखा है कि दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत With दिखाता the blameless you show yourself blameless. और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा With the दिखाता, pure you show yourself pure. शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता With the crooked you show yourself astute. और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। And with the miser you will show yourself also miserly to that person. और अगर जो कंजूस है तो वो भी कंजूसी के साथ दिखाता है। And with the liberal generous man you also show yourself as liberal. और and जो generous. दिलदार व्यक्ति है उसके साथ परमेश्वर भी दिलदार रहता है। Do you wonder why God is so miserly in the way he blesses you? कभी कभी क्या आपने सोचा है कि परमेश्वर क्यों कंजूसी के साथ आपको आशीष देता है? With the misers he shows himself miserly. क्योंकि कंजूस के साथ परमेश्वर भी कंजूसी बन जाता है। Why does somebody else get so much from God? कई लोग जो है परमेश्वर से बहुत कुछ क्यों पाते हैं? With the generous he shows himself generous. क्योंकि जो दयावान होता है, जो दिलदार होता है, परमेश्वर भी उनके साथ दयावंत और दिलदार बन जाता The है। law is this. जो कानून है वो ये है, In the measure in which you give, it will be given to you. जो नाप से आप परमेश्वर को देखते हैं वही नाप से वो आपको भी वापस लौटाएगा। God is the most wonderful person in the whole universe. परमेश्वर बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है इस पूरे ब्रह्मांड में We must know him as a loving father और हमें उसे जानना एक प्रेम करने वाले पिता के who समान, wants to bless us much more than any of you want to bless your own children. क्योंकि वो जो है आपको इतना अधिक आशीष देना चाहता है जितना आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं उससे कहीं अधिक। This is the father I have come to know in the last 40 years. और ये वो पिता है जिसको मैंने पिछले 40 साल से जान रहा हूँ, पहचान रहा हूँ। First 16 years of my Christian life, I did not know him like that. और 16 साल मसीह जीवन में मैंने उस चीज को नहीं पहचाना And I था was a defeated, miserable Christian. और मैं एक पराजित मसीह था I always wanted to hold people to myself. Nobody should leave me. और मैं लोगों को पकड़ के जकड़ के रखता था कि मुझे छोड़कर ना जाए Nobody should leave my church. और वो मेरी कलीसिया को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। Today I say, you want to go, go. आज मैं कहता हूँ कि तुम्हें जाना है तो जाओ, Because I'm secure in the Father. क्योंकि मैं अपने पिता में सुरक्षित महसूस करता हूँ। I can honestly say, I never try to hold people in my church. और मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं किसी को भी जो है अपनी कलीसिया में पकड़ कर नहीं रखता। I've seen so many pastors. मैंने बहुत सारे पासवानों को देखा है Somebody will steal my sheep. कि कोई मेरे भेड़ों को चुरा ना ले। Are they your sheep? Then they deserve to be stolen. हाँ, अगर जो वो आपके भेड़ हैं तो उनकी योग्यता यह है कि वो चुराए जाएं। I don't have any sheep of mine. मेरे खुद के कोई भेड़ नहीं है, They're all Jesus' sheep. वो सब प्रभु यीशु मसीह के भेड़ हैं। He takes care of them. I don't have to, hey, don't leave my church. Hang on here. और प्रभु यीशु मसीह उनकी देखभाल करेगा, मुझे उनको पकड़ कर जकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। The answer to everything is to know God as your daddy. इन सब का जवाब यही है कि तुम अपने परमेश्वर को पिता के रूप में जाने।
Many people have been believers 50 years and they don't know God in that और way. कई लोग 50 साल से विश्वासी का जीवन जी रहे हैं लेकिन वो अपने पिता को नहीं जानते। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Father, for the revelation you give us in your word through the Holy Spirit. पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जो प्रकटीकरण जो प्रकाशन तूने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया है। Help everyone here to know you as a father. यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनकी मदद कर ताकि वो तुझे पिता के रूप में जान सकें। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन।